Hello students, I am Santosh Vishwakarma and how are you? I hope you all are good. Okay students, today we will discuss the chapter number 4th of business studies, that is planning, and we will talk about the definition and features, nature, characteristics of planning in this segment. So students, let's talk about the definition of planning. इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है प्लानिंग की और हम उन सब डेफिनेशंस को देखेंगे। सभी डेफिनेशंस का जो ऑब्जेक्टिव वो एक ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहली डेफिनेशन क्या बोलती है। देखिए, प्लानिंग इज जस्ट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है प्लानिंग की, जिसमें बताया गया कि भाई एडवांस में डिसाइड करना, ठीक है, एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कैसे करवाना है, ये प्लानिंग की डेफिनेशन बोलती है। और इसमें जो आपका एक वर्ड आया हुआ है डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही डिसाइड करके रखना, ठीक है ना, ये इसमें कीवर्ड है। मैक्सिमम केस स्टडीज में ये वर्ड आता है, ठीक है, जिससे अपन पहचान पाते हैं कि दिस टॉकिंग अबाउट प्लानिंग। और दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर। It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen. दूसरी डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग क्या करता है, जो गैप होता है उसको फिल कर देता है, ठीक है, दैट वेयर वी आर, कि आज हम कहां हैं, एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं। तो जो बीच में गैप रहता है फ्यूचर का और प्रेजेंट का, वो प्लानिंग के थ्रू क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। और ये बोलता है इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर, और ये चीजों के लिए पॉसिबल बना देता है कि चीजें जो हैं वो हो सकें, जैसा अपन डिसाइड कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे हो सकें। ये प्लानिंग का दूसरा डेफिनेशन बोलता है। मैं रिपीट करता हूं पहले, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी डेफिनेशन देखते हैं प्लानिंग की, वो क्या है, प्लानिंग मींस सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू अचीव देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, ठीक है। ये प्लानिंग का डेफिनेशन है। क्या बोला जाता है इसमें कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट हुए, और उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपने बहुत सारे जो हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। काम करने के जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं आपने उनको फॉर्मुलेट किया कि किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं और कौन कौन से आप टाइप्स यूज करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये प्लानिंग का तीसरा डेफिनेशन बोलता है। तो पहले डेफिनेशन की बात अपन ने कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन कि भाई प्लानिंग इज जस्ट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू। अब इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज का। देखिए, प्लानिंग जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, अपने डेली रूटीन में भी एग्जिस्ट करता है। Likewise, we have just set the objective कि भाई हमें आज स्कूल जाना है, ठीक है। अब स्कूल के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, वी आर ऑन द बेड, ठीक है, बिस्तर पे हैं, एंड वी हैव जस्ट प्लान्ड एवरीथिंग। हमने हर एक चीज का प्लान बना लिया कि यहां से मैं आज अपने दोस्त से बोलूंगा, फ्रेंड से बोलूंगा, ठीक है, और हम लोग बाइक से जाएंगे, बीच में कहीं नहीं रुकना है, और सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट में बात करेंगे। आपने इस तरीके से प्लान बनाया, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम किया, व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है, आप बाइक से जाना है, हाउ टू डू, फ्रेंड्स के साथ जाना है, ठीक है, व्हेन टू डू, कितने बजे जाना है, एंड हु टू डू, और किससे वहां आपको काम है तो वो काम आप करवाएंगे। तो ये चीजें आपने पहले से ही डिसाइड कर ली और आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर दिया था कि स्कूल जाना है। अब स्कूल पहुंचने के लिए आपका स्कूल जाना क्या हो गया, फ्यूचर की बात हो गई। अभी तो आप बिस्तर पे ही हैं, पहुंचना स्कूल है। ये जो गैप हुआ, ठीक है ना,
ये गैप हुआ, उसके लिए आपने प्लान बनाया और उनके लिए आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया कि भाई बाइक से जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो आपके पास में बहुत सारे थे, आप अपने स्कूल बस से भी जा पा रहे थे, आप अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे भी जा पा रहे थे, कार से भी जा पा रहे थे, बट आपने बेस्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया, आपने बाइक को सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है जस्ट डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से एडवांस में डिसाइड कर लिया भाई कि स्कूल जाना है, फिर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू, ये चीजों को आपने वहां पर लगाया और आपने परफॉर्म किया। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं एंड आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दे फॉर्मुलेट द प्लान, वो प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, उस सेट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइकवाइज कि आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने बोला कि भाई 100 करोड़ का टारगेट है या आपका 50 करोड़ का टारगेट है, ठीक है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 50 करोड़ का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो 50 करोड़ का वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उस 50 करोड़ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो है तरह तरह के प्लान बनाते हैं, ठीक है। आपने प्लान्स बनाए, एक मेजर प्लान बनाया, फिर आपने कोर्सेज ऑफ एक्शंस जो हैं कि किस तरीके से आप उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, वो आपने कोर्सेज ऑफ एक्शंस तैयार किए और बेस्ट जो आपका है कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने उसको सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से ये आपका प्लानिंग जो है वो परफॉर्म किया जाता है और डेफिनेटली अपन बोलते हैं कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। और अपन आगे चल के बात करेंगे तो भाई ये आपके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसा आपका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, या जैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं उसके तहत उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हैं। तो ये हो गया आपका प्लानिंग का डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। इसका एक केस स्टडी में जो मोस्ट अकरिंग वर्ड है डिसाइडिंग इन एडवांस, इस तरीके से वर्ड आता है जिसमें आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसको पहचानना पड़ेगा। प्लानिंग में दूसरा डेफिनेशन भी अपन ने देख लिया कि प्लानिंग फिल्स द गैप और ब्रिजेस द गैप दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो फ्यूचरिस्टिक भी बताता है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है इस डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये है हमारा प्लानिंग का डेफिनेशन। हमने 3 डेफिनेशन देखी इसकी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक ही बात होती है उनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट दे आर, क्या हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। चलिए रीड करते हैं इसको। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड्स, procedures and steps to be taken for achievement of set objectives. Planners also help and bring changes in the plan if things are not moving in the direction of objective. तो यहां देखते हैं कि प्लानिंग जो है स्टार्ट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके, ठीक है ना, उसके बारे में विचार करके जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके तहत आपका प्लान बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि क्या है, ठीक है, कितना अचीव करना है, आपने जो गोल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसके बारे में आप विचार करते हैं, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप प्लान बना रहे होते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, हम ऑब्जेक्टिव के बिना, गोल के बिना, ठीक है ना, प्लानिंग को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। भाई जब अपन को पता ही नहीं है कि करना क्या है तो फिर किस चीज का प्लान। सिंपल सी चीज है, इस चीज को ध्यान में रखिएगी कि भाई जब पता ही नहीं कि क्या करना है तो कैसा प्लान। दैट इज व्हाई विल से दैट कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट थिंक अबाउट प्लानिंग, ठीक है। एंड आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं तो प्लानिंग डिसाइड्स, ठीक है ना, प्लानिंग में ही डिसाइड होता है कि भाई व्हाट टाइप ऑफ मेथड वुड बी टेकन, किस तरीके की मेथड ली जाएगी, ठीक है ना, प्रोसीजर्स क्या यूज करेंगे एंड स्टेप्स क्या क्या रहेंगी, ये सारी चीजें वहां पर रखी जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है यहां पे देखिए, प्लानर्स ऑल्सो हेल्प एंड ब्रिंग चेंजेस इन द प्लान। जो प्लानर्स होते हैं वो आपको कुछ चेंजेस भी लेके आते हैं, बड़े चेंजेस नहीं आते, सर्टेन कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है ना। क्यों लाते हैं? इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव,
अगर जो चीजें आपने प्लान में रखी हैं, जो वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं आपने फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है, और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल आपने सेलेक्ट किया है, अगर वो ऑब्जेक्टिव की तरफ सही दिशा में नहीं जा रहा है, अगर देखा जाए तो सही दिशा में नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जा रहा है, सो डेफिनेटली जो प्लानर्स हैं वो उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं फिर। और भाई सिंपल सी चीज है, व्हेन द प्लान विल बी इफेक्टिव, द प्लान विल बी इफेक्टिव व्हेन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन and the direction to achieve the objective, then only we can say that the plan is quite successful, until and unless we are achieving the objective. So here in planning contributes to objectives. Planning starts with the determination of objective, यहां से start होता है। We cannot think of planning in absence of objective, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के एब्सेंस में अपन प्लानिंग को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 washing machines and in 1 month only 80 washing machines are manufactured, then changes are made in the plan to achieve the final objective। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है, आपके लिए टारगेट बना 1500 वॉशिंग मशीन्स का, ठीक है, इन 1 मंथ, ठीक, लेकिन क्या हुआ, इन 1 month only 80 washing machines are manufactured, ठीक है, लेकिन सिर्फ 80 वॉशिंग मशीन ही बनी है। तो यहां पे देखा गया कि वी हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स टू अचीव दैट 1500 वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर अपन जो है वो प्लान चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सही दिशा में नहीं जा रहा था प्लान, जो ऑब्जेक्टिव है उस दिशा में नहीं जा रहा था, 80 वॉशिंग मशीन ही बन पाई थी। तो यहां पर प्लानर्स ने, जो प्लान बनाने वाले हैं, उन्होंने प्लान को चेंज किया, ठीक है, और फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसकी दिशा में मतलब काम हो सके, उतना प्रोडक्शन हो सके, उनमें चेंजेस लेके आए। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फीचर। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक देयर इज नो डाउट, it is by default the primary function of management that every manager has to perform this function first, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही आप दूसरे जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड by the manager without performing planning, because objectives are set up in planning and other functions depend on the objectives only। बिल्कुल है। तो भाई सिंपल सी चीज है, हम बिना प्लानिंग के अदर जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज बिल्कुल क्लियर कर दी गई है यहां पर। भाई पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना, उसके बाद ही तो हम आगे की प्रोसीजर को चालू करेंगे। और प्लानिंग में ही ऑब्जेक्टिव्स वहां पर अपन उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वेरियस जो आपके कोर्सेज ऑफ एक्शन को वहां पर अपन फॉर्मुलेट करते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, कितनी सारी मेथड्स, प्रोसीजर्स होती हैं। जब यही चीज नहीं रहेंगी तो आप ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को, स्टाफिंग को कैसे आप वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर्स assign authorities and responsibilities, ठीक है ना, and to employees, and level of authority and responsibility depends upon objectives of the company, ठीक है ना, कि किसको कितनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इन स्टाफिंग द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने अपॉइंट करना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, किस तरीके के आपके एम्प्लॉयज रहेंगे, एंड अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और ये चीज किस पे डिपेंड करती है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोसीड्स एंड रिमेन्स एट नंबर 1 एज कंपेयर टू अदर फंक्शंस। ऑब्वियस ही बात है, जैसा ऑब्जेक्टिव है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव के ही अकॉर्डिंग आप वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रखेंगे। स्टाफिंग का जो अगर आप एक फंक्शन वहां पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ओनली यू विल हैव द एम्प्लॉयज एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, कि किस तरीके के एम्प्लॉयज वहां पे रखेंगे। क्लियर है? और
किसको कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर देंगे, ठीक है। तो ये जो सब है ये ऑब्जेक्टिव के ही बेसिस पे होता है कि जैसा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन। और प्लानिंग में ये सारी चीजें तय कर दी जाती हैं। प्लानिंग में ये सारी चीजें तय कर दी जाती हैं कि भाई कैसा स्टाफ रहेगा, किसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है, स्टाफ में कितने बंदे आपके किस पर्टिकुलर डिवीजन में रहेंगे, किस डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो ये सारी चीजें प्लानिंग में ही तय कर दी जाती हैं। सो वी कैन से दैट प्लानिंग ऑलवेज प्रोसीड्स एंड रिमेन्स at number 1 as compared to the other functions. That is why planning is the primary function of management. Let us talk about the third feature of planning, and that is pervasive. And the meaning of this word pervasive is सर्वव्यापी। इसका मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो। डेफिनेटली जिसका मतलब है कि प्लानिंग जो है वो सर्व जगह व्याप्त है, सभी जगह पे है। Let's talk about this, how it is happening. Planning is required at all levels of the management. सभी जो लेवल्स है मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल जिसको बोला जाता है, ठीक है, इन सभी लेवल्स पे प्लानिंग मौजूद है। इट इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। ये जो फंक्शन है ये कोई टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं उनके ही तक सीमित नहीं है, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। लेकिन प्लानिंग जो है वो आपके मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको भी प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। जो आपके मेजर प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, ये टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। वेयर एज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर्म प्लान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। और जो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान तैयार करते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक प्लान्स टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो आपके जो कंपनी का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके तहत छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं एंड कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। और जो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ये कैरी आउट करते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह व्याप्त है, ठीक है, हर। और सिंपल सी चीज है, इस संदर्भ में भी ये परवेसिव है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के लिए तो इट इज एग्जिस्ट देयर ऑल्सो, ठीक है। भाई एक इंसान जो है वो अपने हर एक काम को अंजाम देता है तो प्लानिंग के तहत ही अंजाम देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग इज परवेसिव विथ ऑल एस्पेक्ट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। तो ये फ्यूचरिस्टिक भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। Planning is never done for the past. All the managers try to make predictions and assumptions for future, and these predictions are made on the basis of past experiences of the manager and with the regular and intelligent scanning of the general environment. तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक, और फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। फ्यूचरिस्टिक अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना, कि डिसाइडिंग इन एडवांस दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, वेयर वी वांट टू बी, ठीक है ना। तो विद दिस एस्पेक्ट दिस इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। बिल्कुल सही बात है, पास्ट के लिए, अतीत के लिए जो बीत गया है उसके लिए प्लान नहीं बनाए जाते हैं। प्लान हमेशा फ्यूचर के ही लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस। सभी मैनेजर्स जो है प्रेडिक्ट करते हैं, अस्यूम करते हैं फ्यूचर को, और उसी प्रेडिक्टेड फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करते हैं और प्लान बनाते हैं, ठीक है। सो यहां पे बोला गया है कि भाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। और एक और चीज बताइए यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर एंड विद द रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल environment,
ये जो चीजें इनको प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग पास्ट के लिए कभी नहीं की जाती है, हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ फीचर ऑफ प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। लेट अस सी दैट हाउ इट इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. So after making plans, one has to, or the planners need to keep making changes in the plans according to the requirement of the company. बिल्कुल सही बात है भाई, सिंपल सी चीज है। प्लान्स अपन बनाते हैं, ठीक है ना, एंड we are just going towards that direction of objective. Amidst of this, इस बीच में there are many changes that we have talked about the business environment, political, social, economical, technological, and we are also talking about the general environment, जिसके तहत बहुत सारे changes आते हैं। It is dynamic actually, और बहुत सारे changes आते हैं। तो उस particular plan को जो हमने बनाया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और changes हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको लगातार तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, और भाई उन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन चेंजेस को अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सो एट दैट मोमेंट वी हैव टू मेक द प्लान्स, छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है ना। जो सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? तो भाई यहां पे ये होता है कि जो प्लानर्स होते हैं, प्लानर्स कीप मेकिंग चेंजेस। जो प्लानर्स हैं वो लगातार जो है चेंजेस को बनाते रहते हैं, ठीक है ना, चेंज करते रहते हैं प्लान को इन द प्लान्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है उसके तहत वो जो प्लान्स है उनको चेंज करते हैं और बनाते रहते हैं। दैट इज वाई यहां पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सिंपल है कि भाई अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, फ्यूचर में हम वहां पहुंचना चाहते हैं, सो डेफिनेटली during this entire time period there will be lots of changes, बहुत सारे changes होंगे। that we have talked about that business environment is dynamic, मतलब इसमें क्या होता है, it changes frequently, लगातार चेंज होते रहता है। तो भाई प्लान बन गया, मेजर प्लान बन गया, तो जो प्लानर्स हैं वो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो नए प्लान्स बना लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत भी वो प्लान्स बनाते हैं। सो दैट इज व्हाई विल से कि भाई until and unless the objective is achieved, till then the plans are made, ठीक है, and changes are done. And why the changes are done? Because the environment or that general environment is dynamic, ठीक है ना। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? keeps on changing. तो ऑब्वियस सी बात है यार, if that keeps on changing तो अपने को भी उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। दैट इज वाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज अ डिप्रेशन, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवेलिंग। तो प्लानर्स को जो है उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि भाई उस टाइम पे जो प्लान था वो बूम पीरियड के अकॉर्डिंग बना हुआ था, बट अब डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है, ठीक है ना, अब डाउनफॉल चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा। सो दे हैव टू बी रेडी टू adopt the changes, and according to those changes they have to be ready to make the plans. That is why planning is called the continuous process. Let us talk about the sixth feature of planning, that is planning involves decision making. Let us see that how planning involves decision making. The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. But if there is one alternative available, then there is no requirement of planning. बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। बहुत सारे अगर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तभी अपने को प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको जो अल्टरनेटिव्स हैं बहुत सारे, अपन उनको एवेल्युएट करते हैं,
evaluate करने के बाद में we are just selecting the best possible alternative और the most suitable alternative हम उसको select करते हैं। और भाई we cannot imagine planning in absence of choice। हम अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना, चॉइस ही नहीं है तो हम कैसे प्लान बना पाएंगे, ठीक है। एंड बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवेलुएट वेरियस अल्टरनेटिव्स, क्योंकि प्लानिंग में ही तो बहुत सारे जो आपके अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है, और आपको बेस्ट जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है। लाइकवाइज इन लॉकडाउन में देखिए वी डोंट हैव चॉइस, काय का ट्रेन चल ही नहीं रही है, तो भाई आपके पास में क्या है, आपको या तो आपके खुद से साधन से जाना है, बस खुद के ही साधन से जाना है, जो आपका ओन व्हीकल है उससे ही जाना है आपको। सो दैट इज डिफरेंट थिंग। भाई आप जर्नी प्लान करना चाहते हैं कि आपको कहीं बाहर जाना है, सो लॉकडाउन में तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गए सभी के सभी, यू डोंट हैव चॉइसेस, चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, योर ओन व्हीकल, ठीक है। सो द प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, बट then we have many choices, when we have many alternatives, fine, and we are evaluating various alternatives, बहुत से alternatives को अपन क्या कर रहे हैं, evaluate कर रहे हैं, and we are selecting the best possible and most suitable alternative। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। For example, to import the technology, if the license is only with STC, State Trading Corporation, then companies have no choice but to import the technology through STC only. But if there is 4 or 5 import agencies included in this task, then the planners have to evaluate terms and conditions on all the agencies and select the most suitable from the company's point of view। भाई अगर आपके पास में सिर्फ एक ही चॉइस है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, तो आप सिर्फ उसी से इंपोर्ट कर पा रहे हैं और आपको मजबूरी में उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि वही चॉइस आपके पास है, वही अल्टरनेटिव आपके पास में है। लेकिन आपके पास में 4 या 5 और इंपोर्ट एजेंसीज हैं, सो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उन 4-5 इंपोर्ट एजेंसीज को एवेलुएट करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे और जो मोस्ट सुटेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। दैट इज व्हाई वी से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विद दिस एस्पेक्ट। हियर वी आर टेकिंग द डिसीजन, वी आर डिसाइडिंग एक्चुअली, इज इट क्लियर, वी आर डिसाइडिंग दैट विच इज द मोस्ट सुटेबल एक्ट। That is why we say planning involves decision making. Let us talk about the 7th feature of planning. That is, planning is mental exercise. Why this word is used, mental exercise? Let's talk about that. It is mental exercise. Planning is a mental process which requires higher thinking. That is why it is kept separate from operational activities by Taylor. In planning, assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment properly. This activity requires higher level of intelligence. Secondly, in planning, various alternatives are evaluated and the most suitable is selected, which again requires higher level of intelligence. So it is right to call planning an intellectual process. Definitely. Because we have also talked about that it is the task of top level managers. The small plans are also made by the middle level and the supervisory level. But the according to the objective, the top level makes the plan. Fine. And we have seen that कि वहां पर बहुत highly intellectual people रहते हैं, ठीक है, और प्लानिंग में तो भाई हाई ऑर्डर थिंकिंग चाहिए रहती है। वहां पर तो अपन ने देखा कि इट इज फ्यूचरिस्टिक, तो अपन को फ्यूचरिस्टिक है तो फ्यूचर के जो भी आपके प्रेडिक्शंस हैं, अजम्पशंस हैं, उनको भी देखना पड़ेगा और बहुत सारे अगर अल्टरनेटिव्स हैं तो उनको एवेल्युएट भी करना पड़ेगा एंड दिस नीड्स इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है। तो डेफिनेटली यार इट इज द मेंटल एक्सरसाइज, इट नीड्स लॉट्स ऑफ मेंटल एक्सरसाइज एक्चुअली, बिकॉज देयर इज नीड टू एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, there is need to assess the future, there is need to have the predictions about the future, we have to see the assumptions also. So definitely it needs lots of mental exercise and that is why planning is called the intellectual process. बिल्कुल सही बात है इसमें। तो ये है एक मेंटल एक्सरसाइज, भाई इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग चाहिए होती है
और हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जो हैं वो प्लान्स बनाते हैं, बड़े प्लान्स वही तैयार करते हैं। टॉप लेवल पे बड़े प्लान जो है, मेजर जो प्लान है आपका, वो टॉप लेवल के थ्रू वहां पर बनाया जाता है, जहां पे हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, ठीक है, जहां पर आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन पूरे प्लान को तबाह कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज एवेल्युएटेड मैनी टाइम्स, बहुत बार इसको एवेल्युएट किया जाता है। वेरी केयरफुली द प्रेडिक्शंस आर मेड, एंड द प्रेडिक्शंस आर मेड अकॉर्डिंग टू ऑल द एनवायरमेंट्स, द जनरल एनवायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इन सभी इन्वायरमेंट के तहत जो है वो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। क्यों और कितना टफ है, देखिए व्हाई इट इज टफ, बिकॉज द business environment is completely uncertain, and it is uncertain, that is why it is complex, and it takes higher order thinking to assess the complex situations. That is why planning is called mental exercise. इसीलिए planning को mental exercise कहा गया है। So students, here we have completed the definitions of planning and the features of planning, and we'll talk about the planning process and the importance of planning and the limitations of planning in next videos. So if you have any query, any doubt, you can ask me. Till then, just like my video, subscribe it and share it, and soon we will meet again.